नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या है, कितने दिनों के अंदर अंदर नाखून काटना ज़रूरी है और जुमा के दिन नाखून काटने की क्या फजीलत है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले कि नाखून कितने दिनों के अंदर काटना ज़रूरी है, तो नाखूनों के बारे में शरीयत के अंदर ये मसला है कि 40 दिन के अंदर अंदर नाखून काटना ज़रूरी है। यानी 40 दिन हो गए या 40 दिन से ज़्यादा हो गए और अभी तक आपने नाखून नहीं काटे तो आप गुनाहगार होंगे, और जब तक नाखून नहीं काटेंगे तो गुनाह जो है वो नाम अमाल में लिखा जाएगा। तो 40 दिन से पहले पहले नाखून काट लेने चाहिए। और फिर बिलखसूस नाखून किस दिन काटने चाहिए, तो जुमा के दिन नाखून काटने चाहिए। हदीस पाक के अंदर इसकी बड़ी फजीलत आई है। एक हदीस पाक के अंदर है कि जो शख्स जुमा के दिन नाखून काटता है तो अगले जुमा तक वो बलाओं से मुसीबतों से महफूज रहता है, और 3 दिन और भी, यानी 10 दिन वो बलाओं और मुसीबतों से महफूज रहता है। अब नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या है, तो मैं आपको हाथों के पहले नाखून काटने का सुन्नत तरीका ही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने नाखून काटने की जो इब्तिदा है वो अपने दाएं हाथ से करनी है। और दाएं हाथ से किस उंगली से नाखून काटने की इब्तिदा करनी है, अंगूठा छोड़ के उसके साथ जो शहादत वाली उंगली है जिसको कहते हैं गुश्ते शहादत, तो इससे इब्तिदा करनी है। पहले इसको नाखून को काटना है, उसके बाद इसके साथ वाली उंगली दाएं हाथ की, यानी ये जो शहादत वाली उंगली है इससे इब्तिदा करनी है, अंगूठे को छोड़े रखना है। फिर उसके साथ वाली उंगली इसके नाखून को काटना है, फिर उसके साथ वाली उंगली इसके नाखून को काटना है, और चौथे नंबर पे जो दाएं हाथ की छोटी उंगली है इसके नाखून को काट लेना है। तो ये 4 उंगलियों के जो नाखून है वो कट चुके हैं। अब ये अंगूठे को छोड़े रखना है, इसको नहीं काटना। अब जो आपका बायां हाथ है, तो बाएं हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है 5वें नंबर पे इसके नाखून को काटना है। इसके बाद 6ठे नंबर पे इसके साथ वाली के नाखून को काटना है, फिर 7वें नंबर पे उसके साथ वाली के नाखून को काटना है, और फिर 8वें नंबर पे जो उसके साथ वाली है इसके नाखून को काटना है, और फिर 9वें नंबर पे जो बायां हाथ है, बाएं हाथ का जो अंगूठा है इसके नाखून को काट लेना है, और सबसे आखिर में दाएं हाथ का जो अंगूठा है जो बचा हुआ था इसके नाखून को 10वें नंबर पे काटना है। तो इस तरह ये हाथों के तमाम नाखून जो है ये कट जाएंगे, और सुन्नत तरीके का जो अमल करने का सवाब है वो भी हमें हासिल हो जाएगा। अंगूठे को छोड़ने का हुक्म, इसकी हिकमत ये बयान की गई है कि ताकि आदमी के जो नाखून काटने की इब्तिदा है वो भी दाएं हाथ से हो, और नाखून काटने की जो इंतहा है यानी उसका जो एंड है वो भी दाएं ही हाथ पर हो। और पाँव के नाखून काटने के बारे में कोई सुन्नत तरीका मनकूल नहीं है, यानी सुन्नत तरीका वारिद नहीं है इस बारे में। लिहाजा जिस तरह चाहें, जिस तरतीब से चाहें पाँव के नाखून काट सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि इसमें जो वुज़ू के अंदर उंगलियों का खिलाल किया जाता है वही तरतीब यहाँ पे रखी जाए। और वो तरीका ये है कि सबसे पहले दायां पाँव जो है उसकी छोटी उंगली से शुरू करना है, और उसी के अंगूठे पे इख्तिताम करना है। यानी छोटी उंगली सबसे पहले उसके नाखून काटने हैं, फिर उसके साथ वाली यहाँ तक के एंड पे अंगूठे के नाखून को काटना है। फिर बाएं पाँव के अंगूठे से अब शुरू करना है, और इस तरह काटते हुए तरतीब से लास्ट पे बाएं पाँव की जो छोटी उंगली है उसके नाखून को काटना है। यानी ये इस तरह तरतीब बनेगी कि दाएं पाँव की छोटी उंगली से शुरू होकर बाएं पाँव की छोटी उंगली पे इख्तिताम करना है।